लगभग 20 करोड़ रुपए बरामद हों और संपत्तियों के कागजात जब्त हों तो मुख्यमंत्री का बयान आता है दूसरे दिन कि ये तो ईडी की कार्रवाई तो गिरफ्त भग की है। सरकार को आपने 50 सीटों के बहुमत के साथ सत्ता सौंपा था, उसके कारनामों से राज्य का गर्दन शर्म से झुका जा रहा है। कि एक आम छवि है ये कि एक आम आदिवासी काफ़ी सरल, सहज और ईमानदार होता है, स्वाभिमानी होता है। लेकिन जब आप सोरेन परिवार का कुंडली लेकर बैठेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आदिवासियत को कौन बदनाम कर रहा है। जब पिताश्री को मौका मिला तो आंदोलन को किसके हाथों बेचा? जिसके हाथों आज सरकार चला रहे हैं साथ में, उसके हाथों बेचा 3 करोड़ रुपए लेकर। और जब आप आज बेटे को मौका मिला, पहले बार जब मौका मिला था 14 महीने के लिए, तो बालू की जो सप्लाई थी वो सारे मुंबई की कंपनी को दे दिया था। अब बात करते हैं ये झारखंडी होने का और स्थानीयता का। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर हम पे भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप भी लगाए गए। मैं समझता हूं कि जो आरोप उन लोगों ने लगाए हैं, खासकर जो विषय मीडिया के माध्यम से हम सबों तक पहुंचा है कि महंगाई को एक मुद्दा बताया उन्होंने कि एक बड़ा इशू है और भारतीय जनता पार्टी इससे ध्यान हटाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। और एक उन्होंने कहा कि इसी के कंधे पर उचकना छोड़ दें, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। और जो बातें सामने आई हैं उस पर पार्टी भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहती है। और कुछ मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे राज्य के समक्ष, हम आप सबों के माध्यम से चाहते हैं राज्य की जनता के बीच जाए और राज्य की जनता भी समझे कि सच्चाई क्या है और कौन लोग दुष्प्रचार करने में लगे हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि महंगाई का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, ये उनका विशेषाधिकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार जो चल रही है राज्य में, उनका विशेषाधिकार है, वो मुद्दे उठाएं, आंदोलन भी करें, स्वतंत्र हैं। लेकिन एक साथ साथ मैं प्रश्न भी खड़ा करना चाहूँगा कि उनको ये कालखंड भी याद रखना चाहिए जब 2004 से 14 तक केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी और इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज की परिस्थितियों की तुलना करेंगे तब से तो ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। उस समय हालात सामान्य थे, आज रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं और महंगाई का दबाव हो या आर्थिक दबाव हो, बड़ी सरकारों को भी झेलना पड़ रहा है। चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, आप बगल के देश हमारे श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, क्या हालात है वहाँ। प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा और जो हालात हैं वहाँ उथल पुथल के, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन विगत 2 वर्षों में अगर केंद्र की सरकार 80 करोड़ लोगों को लक्षित कर उनको भूखमरी के कगार तक न पहुँचे लोग, क्योंकि कोरोना का जो दौर था, सारी गतिविधियां बंद थी, लोगों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया था। हमने अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए लोगों तक अनाज पहुंचाया, तो उस वर्ग को मदद की काफ़ी आवश्यकता है। और आज लगभग 1.25 साल हो गए यह योजना चलाई जा रही है। और आपने वो दौर भी देखा होगा जब वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, तो दुष्प्रचार की तो बात छोड़ दीजिए विरोधी दलों के द्वारा कि जो फैलाई गई। जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और वैक्सीनेशन का दोनों डोज केंद्र सरकार ने अपनी ओर से लोगों को प्रोवाइड कराया। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं, उस दौर में आप ये कह रहे हैं कि महंगाई के कारण जनता त्रस्त है, तो मैं समझता हूँ कि आप एकांगी चर्चा कर रहे हैं। आपको हर बात की सच्चाई सामने लानी चाहिए। लेकिन जब आपने देखा होगा, अभी मैंने जो वैक्सीनेशन की बात की कि डबल डोज तक की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार ने उठा ली, लेकिन जब बूस्टर डोज की बात आई तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि हम केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि इस डोज का भी भार केंद्र सरकार ही उठा ले। क्या इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार सिर्फ अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाया गया है? जिस तरह से राज्य में हालात हैं विगत 2.5 वर्षों में, और एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम अपने राजनीतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, अनियमितताओं के जो मामले सामने आ रहे हैं, हम उसको उजागर कर रहे हैं और हम व्हिसिल ब्लोअर की भूमिका में हैं। जब जब सरकार जहाँ कहीं भी गलती करेगी, हम अपनी ओर से व्हिसिल बजाने की पूरी ताकत से कोशिश करें ताकि सरकार को सचेत करें
लोगों को बताएं कि जिस सरकार को आपने 50 सीटों की बहुमत के साथ सत्ता सौंपा था, उसके कारनामों से राज्य का गर्दन शर्म से झुका जा रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि इसी की जो बात उन्होंने कही कि इसी के कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ने अपना पक्ष पहले भी रखा है इन सारी चीज़ों पर, और चूँकि इसी ने जो नोटिस सर्व किया उसमें 10 तारीख के 5 बजे तक का समय निर्धारित है, तो वो सारी चीज़ें स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की ओर से दी जाएंगी। इसमें पार्टी का कोई अपनी ओर से नहीं है। अब एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो घटनाक्रम चली है काफ़ी तेज़ी से विगत 3 दिनों में, ईडी की छापेमारी हो रही है और आप सबों के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने तक ये खबर पहुँची है। अगर किसी ठिकाने से किसी के पास से लगभग 20 करोड़ रुपए बरामद हों और संपत्तियों के कागजात जब्त हों, तो मुख्यमंत्री का बयान आता है दूसरे दिन कि ये तो ईडी की कार्रवाई तो गिदड़ भपकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि गिदड़ भपकी है, तो मैं समझता हूँ कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। और आज जो उसका चेहरा उजागर होता है जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दो अलग विचारधारा के लोग लेकिन सरकार में साथ हैं, और भ्रष्टाचार से पुराना नाता है इनका। एक क्रेता और विक्रेता 1993 का प्रकरण आप सबों को याद होगा कि दोनों आज साथ सरकार में है। राज्य के बहुत सारे गूढ़ मुद्दे रहे जिससे राज्य की जनता अपेक्षा करती थी कि कभी कांग्रेस पार्टी सामने आकर बात करे या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पक्ष रखे, लेकिन दोनों दलों ने कभी कोई सक्रियता नहीं दिखाई, न दायित्व समझा। लेकिन आज जब भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात आई तो दोनों दलों का आप गठजोड़ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पहुंच जाते हैं इरफान अंसारी, और वहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होता है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए इरफान अंसारी को। आज भी बयान आया उनका अखबारों में कि 8 विधायक बहुत नाराज हैं कार्यप्रणाली से और हम इसकी शिकायत दिल्ली में करेंगे। तो उनको तो बताना चाहिए कि जब आपको इतनी शिकायतें हैं इस सरकार से, तो आज आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आना पड़ा। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस हद तक इनको जाना पड़े, ये दोनों हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देंगे। और राज्य की जनता भी समझ चुकी है कि जिस तरह से बालू खनिज का उत्खनन हो गया, जो गैर कानूनी उत्खनन हो रहे हैं, कोयला की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, ये कोई हमारे लगाए हुआ आरोप नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगा रही है। ऐसी बात नहीं, ये सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं और लोग बाग इसकी चर्चा करते हैं कि अमुक थाना क्षेत्र से रात में 10 बजे के बाद 4 बजे सवेरे तक कितनी ट्रकें गुजरती हैं जिसको कोई चेक नहीं करता, और कहाँ से कहाँ उगाही होती है, पैसा कहाँ तक पहुँचता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का अगर चैनल हो कि पैसा उन तक पहुँच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आज की बदहाल व्यवस्था के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना बहुत सहज है, क्योंकि अपने दामन से आप इस तरह का व्यवहार दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। तो जनता की अदालत यह तय करेगी, जब भी वक्त आएगा तय करेगी कि आपके दामन में कितने दाग हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि सरकार तो एक तो अपने वायदे पूरे करने में विफल रही, और जब जब हम प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई आपने 5 लाख नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, आपने वायदे किए थे कि 3 लाख रुपए प्रति परिवार मकान बनाने के लिए देंगे, तो हम पर फिर दुर्भावना फैलाने का आरोप लगाया जाता है। और अगर मीडिया के लोग इस प्रश्न को उठाएं तो उसको बिका हुआ मीडिया बताते हैं। ये बौखलाहट बताती है झारखंड मुक्ति मोर्चा आज काफ़ी दबाव में है, और निश्चित रूप से जो कृत्य उन लोगों ने किया उसका आप आड़ लेने की कोशिश जब करते हैं, उनके प्रवक्ता का बयान आता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सब कभी जो पत्रकारगण हैं काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में, आपको भी इन चीज़ों का भान होगा कि एक आम छवि है ये कि एक आम आदिवासी काफ़ी सरल, सहज और ईमानदार होता है, स्वाभिमानी होता है। लेकिन जब आप सोरेन परिवार का कुंडली लेकर बैठेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आदिवासियत को कौन बदनाम कर रहा है। जब पिताश्री को मौका मिला तो आंदोलन को किसके हाथों बेचा, जिसके हाथों आज सरकार चला रहे हैं साथ में, उसके हाथों बेचा 3 करोड़ रुपए लेकर।
और जब आप आज बेटे को मौका मिला, पहले बार जब मौका मिला था 14 महीने के लिए, तो बालू की जो सप्लाई थी वो सारे मुंबई की कंपनी को दे दिया था। अब बात करते हैं ये झारखंडी होने का और स्थानीयता का, तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र सामने आता है। और आज जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को ढकने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि हम मुद्दे ढक नहीं रहे हैं। अगर हम बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं कि हमें नौकरियां कब देंगे आप, जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई उसका जवाब सरकार देने के बजाय अगर उस इशू को मोड़ने के लिए भाषा का विवाद खड़ा करती है, जिस तरह से आपस में भाईचारे को तार-तार करने की कोशिश की जाती है, स्थानीयता के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश करती है सरकार, तब हम भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बनती है कि हम सरकार के इस दोहरे चरित्र को उजागर करें। और निश्चित रूप से जो हमारी भूमिका है वो कोई विपक्षी सरकारी दल तय नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इतने मूर्धन्य नेता हैं और विचारवान लोग हैं अपने संगठन को चलाने के लिए कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम खुद तय करेंगे। और राज्य की जनता का हित किस में है, इन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, न कि कोई दूसरा दल हमें ये बताएगा कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं और किसको बदनाम कर रहे हैं। और 2-3 अंतिम बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को महंगाई की बहुत चिंता है, एक प्रश्न है कि आज से 4-5 महीने पहले दीपावली का अवसर था जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी की थी 10 रुपये और 5 रुपये की। तो वैट की अपेक्षा थी कि राज्य सरकार भी वैट की में कमी करेगी ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। लेकिन चूंकि इस सरकार का एक आप कह सकते हैं कि रिटॉरिक भी है और एक उल्टे धारा में चलना चाहती है कि केंद्र सरकार जो करेगी और जो अपेक्षा रखेगी उसके ठीक हम उल्टा आचरण करेंगे। तो वैट कमी की तो बात छोड़ दीजिए कि आम जनता को राहत मिले, इसकी चिंता सरकार को नहीं थी। सरकार ने एक नई योजना लाई कि हम 25 रुपये प्रति 10 लीटर लोगों को सब्सिडी देंगे। किन लोगों को देंगे, वो भी ग्रुप लक्षित था कि इन लोगों को देंगे। अब सरकार के लोग ही स्वीकार करते हैं कि योजना बुरी तरह से विफल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इस मंच से मांग करती है कि सरकार में इतना दम है कि जिस योजना को चलाया अगर धरातल पर उतारे हैं तो उस सारी योजना का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखें कि हर जिले में कितने लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया। और अगर सरकार की यह योजना बुरी तरह से विफल साबित होती है तो निश्चित रूप से राज्य की जनता का ये दबाव है आप पर कि आप वैट में कटौती करें, लोगों को राहत दें ताकि महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। मेरी ओर से बात समाप्त। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करना मैं समझता हूं कि इन लोगों का एक सगल सा रहा है। चुनाव आयोग हो या फिर न्यायपालिका हो, सबकी निष्पक्षता पर ये समय समय पर सवाल खड़ा करते रहे। लेकिन आज मैं जो दोनों पार्टियां सरकार चला रही हैं, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ आप सबों के समक्ष। चूँकि प्रमुख घटक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और सरकार उनकी अगुवाई में चल रही है, नेता हैं हेमंत सोरेन। देखिए, उनके मैनिफेस्टो है 2019 की और प्रथम पृष्ठ है हमारी सोच। उसमें एक टैगलाइन है इनका, ये 2019 का मैनिफेस्टो है उनका। और पहले ही पृष्ठ पर जो उन्होंने लिखा कि हमारी सोच, उसके बॉटम लाइन पर जब आप जाएंगे तो पंच लाइन है, जनता त्रस्त, किसान पस्त, उद्योगस्त और लुटेरे मस्त। तो इस लाइन को जो डिफाइन उन लोगों ने किया, आज अपनी कृतियों से 2.5 वर्षों का जो इनका शासनकाल रहा है, आज आप उठाकर देख लीजिए कि अपराधी मस्त हैं या नहीं है। खुलेआम चुनौती देते हैं, खुलेआम डकैती करते हैं, उग्रवादियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि किसी परिसर में धमक जाए, मैशनरी को आग लगा दें, कहीं से चुनौती नहीं मिलती। किसानों का जो बकाया है, जो धान उन लोगों ने विक्रय केंद्र तक लाए, आज तक उनका पूरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए ये जो किसान पस्त लिखा है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही लिखा था उन्होंने उस वक्त कि किसान पस्त ही होगा, क्योंकि इनके सोच में किसान का कल्याण कहीं नहीं है।
अब जनता त्रस्त जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्या आप समझ सकते हैं कि सरेआम जिस तरह से हत्याएं होती हैं, सरकार का ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकारोक्ति है सदन में कि 3500 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हुई। किन लोगों की हुई? सबसे ज़्यादा आदिवासियों और दलितों की। तो इस सरकार के टारगेट में अगर आदिवासी दलितों का कल्याण होता तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार न सिर्फ सख्त कार्रवाई करती, बल्कि कुछ ऐसी कार्य योजना पेश करती कि लोगों को दोबारा सोचना पड़ता कि इस समाज के प्रति हमारा दुर्भावना वाला नजरिया कैसे बदले। लेकिन आप सारा चीज़ समझ रहे हैं। उद्योग अस्त, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी एक बड़ी टीम लेकर दिल्ली गए थे, मुंबई भी गए थे कि इन्वेस्टर्स समिट करेंगे, वहाँ से लोगों को आमंत्रित करेंगे, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। सोच अच्छी थी, लेकिन क्रियाकलाप ऐसे हैं सरकार के कि कोई इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी उद्योगपति निवेश तभी करेगा जब राज्य का माहौल सुरक्षित हो, उग्रवादियों की धमक न हो, अपराधी हावी न हो। और सरकार की ओर से भी आप ये कह सकते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें कोई कदम उठाता हुआ सरकार का हर विभाग दिख रहा है, लेकिन सरकार के ओर से कोई प्रयास नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं और नित्य दिन प्रतिदिन का ये कार्य हो गया कि अपने कार्यालय में बैठें और आप आरोप लगाकर भाग जाएं, कोई जवाब नहीं देना हो आपको। तो मैं समझता हूँ कि जवाबदेही से बचने के लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उसका पूरा लेखा जोखा राज्य की जनता रख रही है, समय आने पर हिसाब देगी। एक उदाहरण बता दें, वो अगर लोकतंत्र नहीं है तो यहाँ पर तो विरोधी दल की सरकार है हमारी, और बोलने की भी स्वतंत्रता है उनको। हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं, अनर्गल ही सही लेकिन आरोप लगाते हैं। अगर कहीं हम संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे होते और उनका गला दबाने की कोशिश करते तो ये लोग बोल नहीं पाते। तो बिल्कुल अनर्गल आरोप है और इस तरह के आरोप दुर्भावना से प्रेरित होकर ही लगाए जाते हैं। नहीं, हमने कल कोई अगर नया योजना लाएगी सरकार केंद्र की तो वो बताए कि भाई इस बार सिलेंडर 1500 है, प्रति बार 1900 मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। या फिर ऐसी लाभ रहेगी कि हम योजना ना इसमें खर्चा हो, इससे महंगाई चाहिए। नहीं, हमने अपने स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कहा कि इस कारण से महंगाई बढ़ी है। आपने जिन योजनाओं का नाम, मैंने तर्क दिया कि हमने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया, लेकिन साथ साथ अगर वैश्विक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उससे कोई देश अछूता नहीं है तो भारत भी अछूता नहीं है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और इस विपरीत परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आज एक्सपोर्ट का क्या हमारा जंप है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ये देश के लिए एक गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन कंसर्न हमारा भी है कि महंगाई बढ़ी है, कंसर्न हमारा भी है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ी है, हम ऐसा नहीं मानते। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है और जो अभ्यस्त भ्रष्टाचारी थे उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 10 वर्षों के मनमोहन शासन में मात्र 216 रेड हुए पूरे देश में, और आज वही रेड की संख्या 2400 से ऊपर चली गई। तो निश्चित रूप से बौखलाहट है वैसे लोगों में कि जो आदत थी उनको बदलना पड़ रहा है, या फिर वैसे लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं है, ना कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। तो आरोप तो लगाएंगे। ये सीबीआई जैसी संस्था स्वतंत्र है। किसी के हाईकोर्ट ने कभी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोता है, किनके कार्यकाल में कहा था, ये भी लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए अनर्गल आरोप लगाने के बजाय अपनी कार्यप्रणाली सुधारें। और जो जिम्मेदारी मिली थी 50 सीटों के साथ, राज्य की जनता तो पूछ रही है उनसे, क्या यही दिन देखने के लिए कि अपने कुनबे को कैसे आप आगे बढ़ाएं, अपने परिजनों को कैसे आप लाभान्वित करें, क्या इसीलिए सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in